हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी प्लीज़ जो भी मैथ्स के जो सब्जेक्ट है उसे आप हमें थोड़ा बेसिक से समझाइए, क्योंकि हमारी बेसिक काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ पे मेरे पास जितना नॉलेज है मैथ्स को लेकर, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अपने लैंग्वेज में मैं बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं। हो सके मेरे समझाने में बहुत सारी चीज़ ऐसी हो कि मुझसे कभी कोई चीज़ गलत हो जाए। अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपको पता है गलतियां करके ही हम सीखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती या आपसे नहीं हो सकती, गलती तो हर किसी से होती है। ठीक है। और आपने ये देखा होगा कि जब हम स्कूल टाइम में हमारे टीचर जब समझाते थे तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब हमारे क्लासमेट या हमारे दोस्त जब उस चीज़ को समझाते थे तो कुछ चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती थी। तो वही कोशिश मेरी ही रहेगी। मैं भी आपके साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरे से जो भी चीज़ें हो पाएंगी थोड़ा बहुत, वो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आएगी ये चीज़ें तो आगे भी मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगी और आप लोग के बेसिक को मजबूत करने की कोशिश करूँगी। तो पहला है परसेंटेज। परसेंटेज जो होता है अर्थमेटिक का, जिसको हम लोग प्रतिशत भी कहते हैं। हिंदी में अगर लिखने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। ठीक है। तो जो परसेंटेज है हमारा, परसेंटेज जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप परसेंटेज कर लेते हैं, रेशियो प्रपोर्शन कर लेते हैं, तो आप अर्थमेटिक की CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज कहते हैं, और फिर से आपका लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर से आपका टाइम एंड वर्क, फिर से आपका, और मैं बता दूं टाइम एंड वर्क के बाद में समय और दूरी। ठीक है। तो ये सारी जो पोर्शन है, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, ये सारी पोर्शन अगर आप परसेंटेज को अच्छे से कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती है। ठीक है। तो चलिए हम लोग परसेंटेज के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये जो परसेंटेज मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ ये सिर्फ आपका यूपी टेट नहीं, यूपी टेट चाहे आपका सी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एस टेट हो, AEDO का एग्जाम हो, या कोई भी अदर एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड या कोई भी आपका पुलिस का हो या किसी भी चीज़ का, तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, परसेंटेज होता क्या है। जो आपका ये वर्ड है परसेंटेज, देखिए, सेंट, सेंट का मतलब जो होता है वो होता है आपका 100। ओके, ठीक है ना। सेंट मीन्स 100, पर का मतलब एक, हर 100 पे, हर हर 100 पे एक। ठीक है। यानी परसेंट, पर का मतलब हुआ एक और सेंट का मतलब हुआ 100, यानी 100 का एक हिस्सा हम कह दें, हर 100 पे एक, यानी 1/100 को हम कहते हैं 1%। फिर से मैं समझा दूं कि जो परसेंटेज, परसेंटेज जो हुआ उसका मतलब होता है, पर का मतलब होता है एक, लेकिन सेंट का मतलब होता है 100। कितने में से? 100 में से एक, यानी 100 में से जो एक हिस्सा है वही कहलाता है 1%। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं, अगर 1% का मतलब 1/100 हो गया तो 2% की वैल्यू क्या होगी? यानी 100 में कितना उसका पार्ट? 2 पार्ट ही 2% कहलाता है। परसेंट का मतलब ही हो गया कि 1% का मतलब 1/100, यानी कोई चीज 100 है, उस 100 का एक पार्ट ही 1% कहलाता है। अभी मैं आपको चेंज करना नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको बस बेसिक समझा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, 1% का मतलब 1/100 हुआ, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि 100% की वैल्यू क्या होगी? अगर 1% का मतलब 1/100, तो 100 पर, अगर देखिए 1% का मतलब 1/100, तो 2% का हो जाएगा 2/100। तो इसी तरह 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? 1% का मतलब 1/100, तो 2% का हो जाएगा 2/100। कटेगा छटेगा उसको बाद में देखेंगे। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 इंटू 1/100। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसकी 100% की वैल्यू क्या आई, ये आप ध्यान दीजिएगा। 100% की वैल्यू आई 1। ठीक है ना। अब यहीं से दो चीज, आप इसको और इसको फोकस कीजिए। 1% का मतलब 1/100, या हम 1% कहें या हम 1/100 कहें, बात एक ही है। यहाँ पे 100% की वैल्यू का मतलब हुआ एक, यानी कोई चीज अपने आप में पूरा है, एक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो 100% है।
जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए कि ये हमारा गिलास है, ठीक है ना, ये गिलास है और गिलास में इसमें हमारा पानी भरा है और ये पानी जो है ये पूरा भरा हुआ है। मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, क्या दीजिए, 1 गिलास पानी दीजिए, तो आप कहेंगे लीजिए 1 गिलास पानी दे दीजिए। या इसी चीज को मैं घुमा के कहूँ कि मुझे 100% पानी चाहिए, 1 गिलास वाटर दीजिए या 100% वाटर दीजिए, तो बताइए क्या चीजें सेम नहीं होंगी। अभी जस्ट मैंने समझाया कि 1% का मतलब 1/100 हुआ, तो 100% को हम कह सकते हैं कि 1, या हम किसी चीज को 1 कहें, या अगर परसेंटेज में आए तो उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, 100%। ये चीजें आई थिंक आपकी क्लियर हुई होगी। 100% का मतलब एक, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 1 गिलास पानी मांगू, या मैं कहूँ 1 गिलास पानी दो, या मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ परसेंटेज के लैंग्वेज में कि 100% मुझे वाटर चाहिए, तो बात तो सेम हुई। उसी तरह अगर 1 का मतलब 100% हुआ, तो अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे ना इस गिलास का आधा मुझे पानी चाहिए, सिर्फ आधा हिस्सा, तो अगर गिलास 1 है, इसका आधा करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 का मतलब तो 100%, तो अगर गिलास का आधा पानी कर रहे हैं तो 100% का आधा करेंगे। आधा कैसे होगा, 1 को 2 से भाग कर दो, तो 100 को भी आधा से भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, 50%। यानी हम कह सकते हैं अगर कोई चीज 1 है, अपने आप में पूरी है, तो 100%, अगर वो चीज आधी है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो 50% है, यानी आधा है। मैं कहूँ आपको कि आधा गिलास पानी दो, या मैं कहूँ अपने लैंग्वेज में कि मुझे 50% पानी दो, तो बात तो एक ही हुआ। यानी कोई चीज, यानी ये 1/2 का मतलब कि इस गिलास में जो पानी है वो मान लो 2 हिस्से में है, यानी 2 हिस्से का मुझे 1 हिस्सा, 2 हिस्से का, ये टोटल 2 है, 2 हिस्से का 1 हिस्सा मुझे आप पानी दे दो। तो उसी तरह अगर मैं 1/3 कहूँ तो 100% को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब चेंज करेंगे डिवाइड करके, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में 33% 33 कंप्लीट 1/3% होगा, या जब पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो 33.33 ये परसेंट हो जाएगा। मैं कहूँ तो 1/3 मतलब जैसे इस पानी का मैं कह दूं कि आप जैसे 1 हिस्सा ना कर 3 हिस्सा कर दे, 3 में 1 हिस्सा पानी दे, या 33.1/3%। या मैं कहूँ कि नहीं, इसे आप ना 4 हिस्से में डिवाइड कर दे, ठीक है, 4 हिस्से में डिवाइड कर दे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 4 हिस्सा में करूँ, यानी टोटल मैंने 4 हिस्सा किया और 4 हिस्सा में मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे 1 हिस्सा दे दो, तो या मैं ये कह सकती हूँ कि 1 का मतलब अगर पूरा 100% हुआ, तो 1 को मैं 4 हिस्से में बांट रही हूँ और मुझे चाहिए 1 ही, तो 100 को भी तो 4 हिस्से में बांटना होगा। तो जब 100% को 4 हिस्से में मैं बांटूंगी तो 4 एकम 4, 4 25 है, यानी हम 1/4 को कह सकते हैं 25%। समझ गए? तो इस तरह से हमें ये समझ में आया कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को, ये फ्रैक्शन ही ना, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, किसी की भी भिन्न, भिन्न का मतलब ऊपर वाला अंश नीचे वाला हाथ, किसी भी भिन्न और फ्रैक्शन को हम या तो हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, और यही नहीं, इसका वाइस वर्सा भी है, यानी परसेंटेज को हम भिन्न में लिख सकते हैं, भिन्न को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। आगे मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह मैं कहूँ 1/5, मतलब यहाँ पे हो रहा है क्या, यानी यहाँ पे ये जो भिन्न है उसे हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। यानी किसी भी भिन्न को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं सीधा कहूँ आपको कि जैसे ये 1/5 है, 1/5 लिखते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए 4 है, तो 4 को हम 1/4 भी तो लिख सकते हैं ना, और हो क्या रहा है, 100 से मल्टीप्लाई। यानी किसी भी भिन्न को आप जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस आप 100% से उसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो या मैं ऐसे, अभी तक मैं आपको ऐसे समझा रही थी कि 1/1 का 5 हिस्सा, 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा हम की बात कर रहे हैं, ठीक है। या मैं कहूँ कि अगर यहाँ 1 को मैं 5 से भाग दे रही हूँ तो 100 को भी मैं 5 से भाग दूंगी। या मैं ये कहूँ ना कि 1/5, ये जो भिन्न है, भिन्न को अगर मैं परसेंटेज में चेंज कर रही हूँ तो 1/5 जो भिन्न है उसे आप लिखिए और 100 से क्या कीजिए, 100% से मल्टीप्लाई। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20%। 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 20%। या मैं आपसे ये कहूँ कि 1/10 है, इसे आप चेंज करके दिखाइए, तो आप 1/10 लिखेंगे। अभी मैंने बताया 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 एकम 10, ये 10 एकम
10, यानी ये 1/10, यानी 1/10 को हम क्या कह सकते हैं 10%। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे इसको देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर में बताया था कि 1% का मतलब कि 100 में 1 हिस्सा, अभी बताया था ना। तो उसी तरह मैंने ऊपर अभी बताया कि 2% का मतलब 2/100। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि आप बताइए 4% का मतलब, यानी 100 में कितना हिस्सा, 4 हिस्सा। या आप ऐसे समझे कि जब कभी भी 4% है तो 4 रहेगा, परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, 0। तो अगर ये कटेगा तो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 25 से 100, 25 से 100 यानी 1/25। यानी हम 1% को कह सकते हैं 1/100, 2% को कह सकते हैं 2/100। और अगर ये कटेगा तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 50 से, यानी 1/50। इसी तरह 4% को हम कह सकते हैं कि 4% की वैल्यू क्या होती है, तो 1/25। इसी तरह अगर मैं 5% की बात कहूं तो 100 में 5% का मतलब क्या हुआ कि कोई सामान 100 है, उसकी 5वें हिस्से की मैं बात कर रही हूँ। कटता है तो काट देते हैं, या सिंपल सा कि परसेंटेज हटाओ, डिनोमिनेटर में 100 लगाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसका आंसर आया 1/20। यानी 5% अगर कोई कहे तो समझो कि वो 1/20 की बात कर रहा है, यानी कोई चीज 20 है। यानी अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी ने कई सारे लोग मिलकर काम किए, कोई प्रॉफिट कमाया, मैं कहूँ कि मुझे 5% चाहिए, तो 5% चाहिए, इसका मतलब मान लीजिए कि वो प्रॉफिट 20 है और 20 में 1 मुझे चाहिए, 1 मुझे चाहिए नहीं, 1 मैं ही ले लूंगी, तो बचेगा कितना, आप लोग के पास बचेगा 19। ठीक है, तो अभी ये वाली चीजें मैं आगे बताऊंगी। मतलब मैं बस आपको ये समझा रही थी कि ऐसे परसेंटेज को अगर मैं x% कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि ये xy में क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। या ऐसे कहूँ x इंटू 1/100, बात एक ही है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी परसेंटेज को आसानी से भिन्न में चेंज कर सकते हैं, या किसी भी अगर भिन्न में चेंज करना है, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 कटता है, छटता है, काट के लिख दो। या मैं कहूँ अगर भिन्न है तो उसे 100, जैसे 1/10 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो कि 3/10 है, ठीक है ना, तो 3/10 लिखिए, लेकिन 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 के यहाँ 3 दहा में 30, यानी 3/10 में कहूँ तो 30%। यानी कुल मिला जुला के मेरा कहने का ये मतलब है कि ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में। लेकिन बात ये है कि यार एग्जाम में हमारा 2% आएगा तो उसे हम कैलकुलेट करके 1/50 करेंगे, नहीं। आपको ये सारी परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए। आप इसे रोज लिखिए, बार बार लिखिए, याद रहे, तभी आप जो लंबे लंबे कैलकुलेशन है उसे जल्दी कर पाएंगे। जैसे अगर एग्जाम में बात कहा 1%, तो आपके दिमाग में 1% कहा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1/100 की बात करिए, यानी 100 में 1 की बात हो रही है। 2% तो आपको याद होना चाहिए 2% का मतलब 1/50। अगर कोई कहे कि मुझे 4% पैसा चाहिए, नहीं, समझ जाओ कि 25 में 1 की बात हो रही है, यानी 1/25। अगर कोई कहे 5%, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 5% का वैल्यू होता है 1/20। कोई सामान 20 है, उसकी 1 की बात की जा रही है, चाहे जो भी हो। इसी तरह अगर कहे कोई 3/10 बताइए कितना परसेंट है, तो 3/10 का मतलब समझ जाइए कि 3/10 30% होता है। अगर कोई कहे 1/10 का 1/10 परसेंटेज में क्या होगा, या कोई वैल्यू ही पूछे आगे क्वेश्चन में, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 1/10 का मतलब 10%, 1/5 का मतलब 20%। तो ये सारी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। हम लोग ये सब कैलकुलेट करके एग्जाम में नहीं निकालेंगे, निकाल भी लेंगे, लेकिन वही है कि फिर मैथ्स करते करते हिंदी इंग्लिश छूट जाएगा, CDP छूट जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये तो फॉर्मूला बुक है जो कि मैंने अपने SSC बुक के लिए, SSC प्रिपरेशन के लिए लिया है। तो इसमें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये परसेंटेज वैल्यू है। अगर आप लोग कहेंगे तो ये सारे परसेंटेज की शीट जो है, ये मतलब ये इसमें फ्रैक्शन और परसेंटेज वही दिया है जो एग्जाम में इसी में से बार बार पूछे जाते हैं। आपको इसे रोज लिखना है और रोज लिखकर याद करना है। जैसे 1 का मतलब मैंने समझाया, 100% का मतलब समझो कि 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 इतना परसेंट, फ्रैक्शन में इतना, पॉइंट में इतना, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। ये ऐसी है जो इसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो,
चाहे वो आपका CISI हो, चाहे वो आपका टाइम एंड वर्क हो, मतलब कोई भी ऐसा रेशियो प्रपोर्शन हो या परसेंटेज का सवाल हो। तो अगर आप कहेंगे तो ये सारी सीट की फ़ोटो क्लिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा और ये सारी चीज़ें आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब कि एग्ज़ाम में आपका एग्जामिनर कितना भी हार्ड पेपर बनाए तो इससे ज़्यादा टफ परसेंटेज की चीज़ें नहीं देता है, ठीक है। अगर दे भी देगा तो परसेंटेज तो फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन करना मैंने सिखा दिया। अगर इन सब का आएगा तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये वैल्यू होती है। अगर उससे हार्ड आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चेंज कर देना, जैसे तरीका पता है वैसे चेंज कर देना है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा। कल मैं फिर आऊँगी आप लोगों के साथ और मैं इसके आगे की चीज़ शेयर करूँगी। अगर आप परसेंटेज अच्छे से समझ जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रपोर्शन बताऊँगी, देन प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।